अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे। और जैसे कि आज की मुल्क की जो सिचुएशन है, जो इंडिया वालों ने ड्रोन भेज के पाकिस्तान के अंदर जैसे कि खौफ फैलाने की कोशिश की जा रही है। हालाँकि अब तक अगर देखा जाए तो इतना कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अब वो कहते हैं ना कि जब आप जब सामने से मुकाबला नहीं कर सकते तो आप पीठ पीछे हमला करते हैं, तो इंडिया वही कर रहा है। जब इंडिया को कल फ़ील हुआ कि जो अगर वो जंग हो जाएगी और जब उसको फ़ील हुआ कि जब उसके जो तैयारी हैं और जो मिसाइल वगैरह हैं पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान आर्मी की तरफ से वो गिराए जा रहे हैं, तो उसने फ़ौरन व्हाइट झंडा लहरा के ये ज़ाहिर करने की कोशिश की कि उसने शिकस्त तस्लीम कर ली, क्योंकि उस टाइम उनको यही बेहतर लगा, तो उन्होंने शिकस्त तस्लीम करने की तस्लीम मतलब झंडा लहराने का यही मतलब है कि अगर कोई आपने व्हाइट झंडा लहरा के अपने बॉर्डर पे, तो दैट्स मीन कि आपने अपनी शिकस्त तस्लीम कर दी। तो जैसे कि इंडिया अब अपनी अच्छी हरकतों पे आ गया है और इंडिया ने पाकिस्तान में कुछ ड्रोन छोड़े हैं और बताया जा रहा है कि इन ड्रोन की तादाद वो 100 के करीब है, लेकिन अभी तक ये बात कंफर्म नहीं की जा सकती कि वो 100 है या इससे ज़्यादा या इससे कम है। लेकिन सुबह की इत्तलात के मुताबिक 25 ड्रोन अब तक तबाह कर दिए जा चुके हैं। कुछ इत्तलात के मुताबिक इन ड्रोन का नाम होरोब ड्रोन है। ये जो सबसे पहले जो इसराइल ने इसको बनाया था और उसके बाद डिफरेंट कंट्रीज में ये बनाया जाने लगा, ये यूज़ होने लगा, जिसमें इंडिया का नाम भी इसमें शामिल है। इन ड्रोन को डिफरेंट सिटीज़ में को टारगेट करने के लिए बनाया गया है और डिफरेंट सिटीज़ में ये ड्रोन को देखा गया, डिफरेंट सिटीज़ में इनको गिराया गया। और पंजाब की बात करें, सिंध में भी और कुछ पंजाब में कुछ जैसे कह लें कि खेत वगैरह में भी ये 2 ड्रोन के गिरने के जो ज़रात हैं वो भी वहाँ से मौसूल हुए हैं और 2 रावलपिंडी में हुए हैं और एक नसीराबाद का इलाका है और एक 2 लाहौर में हुए हैं और इस तरह की बहुत सारी जो है इत्तलात मौसूल हो रही हैं। ड्रोन से इतना कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो अभी रिसेंटली एक ड्रोन गिरा है वो इस्लामाबाद स्टेडियम रोड के करीब गिरा है और वो ड्रोन जो है ट्रक से लगकर एक दुकान के अंदर आया, जिसके अंदर आके दुकान के शीशे वगैरह टूटे, जो दुकान के अंदर जो सामान था उसको भी नुकसान पहुंचा। 2 पर्सन वहाँ पे उस टाइम अवेलेबल थे, एक शदीद जख्मी हुए हैं और एक जो है कम नौयत के जख्मी है। और इसके बाद ये भी इत्तलात आई है कि एक जो है सिंध में भी एक पर्सन की जो है डेथ हुई है। तो ये सारी चीजें इत्तलात मिल रही हैं और ये ड्रोन किस लिए भेजे गए हैं अभी इस तरह की कोई भी इत्तलात मौसूल नहीं हुई और इनके मजीद जाने के लिए इन पर सर्च ऑपरेशन जारी है कि आखिर ये भारत ने किस लिए भेजे हैं और इन ड्रोन को देखने में ये ड्रोन कैसे हैं। मैंने बहुत सारी चीजें इसमें इनकी अटैच की हैं, आप लोग इसको भी देख सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए कि अगर आप आमने सामने से नहीं लड़ सकते और ये उन मजलूम लोगों को और शहरी आबादी को आप लोग नुकसान पहुंचा रहे हो, तो ऐसे इसको जंग करना नहीं, इसको बुजदिली कहते हैं और आप लोग हमेशा पीठ पीछे ही वार करते हो, सामने से वार करने की आप लोगों के अंदर जो है हिम्मत नहीं है। तो इस ड्रोन के बारे में बात कर लेते हैं। ये ड्रोन सबसे पहले जो बनाया गया था वो इसराइल ने बनाया था और उसके बाद इसका जो इस्तेमाल है डिफरेंट जो है कंट्रीज में किया जा रहा है, जिसमें इंडिया है, अजरबैजान है, नीदरलैंड है और इस तरह के कुछ और कंट्रीज हैं जिसमें इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये ड्रोन की जो कैपेसिटी और इसकी रेंज की बात करें तो इसके हम ये कह सकते हैं कि इसको जो ऑपरेट करने वाला होता है, लेकिन तकरीबन इसको कुछ मॉडल्स पे डिपेंड करता है, 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर की रेंज के अंदर ही इसको ऑपरेट किया जा सकता है। लेकिन इसको ऑपरेट करने वाला कहा ये जा सकता है कि इसको ऑपरेट करने वाला बिल्कुल बॉर्डर के आसपास खड़ा होकर ही इसको ऑपरेट कर रहा होगा। उड़ान भरने के लिए इनको एक ट्रक में लोड किया जाता है और उस ट्रक की जो शेप बनाई जाती है, इनको मुख्तलिफ तरह के ड्रोन को इसके अंदर रखा जाता है और थोड़ा सा तिरछा करने के बाद इसकी उड़ान को भरा जाता है और ये इस तरह से जितनी ही आप इसको फ्लो में लेके जाते हैं और जो इसको ऑपरेट करने वाला होता है, जो इसका ऑपरेटर होता है, वो इसको उसमें के मुताबिक कंट्रोल करता है। लेंथ की बात करें तो ये 8 फुट 2 इंच तक होता है और जो इसके अगर हम इसके जो है चौड़ाई की बात करें, लाइक एक पैर से दूसरे पैर तक, तो तकरीबन 9 फुट और 9 फुट और जो है 10 इंच तक होता है।